हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस तुम्हें थ्रू आउट द एग्जाम्स इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम किसी भी वीडियो को मिस ना करो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल स्टडीज़ की, उन सभी टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ की जिनको ध्यान में रख के आप लीगल स्टडीज़ में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले, अगर आपको लीगल स्टडीज़ के सिलेबस में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट्स में आपको लीगल स्टडीज़ के सिलेबस का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से एक बार सिलेबस को डाउनलोड कर लो और अपना डाउट क्लियर कर लो। बिकॉज स्कूल में कई बार ऐसा होता है कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं और फिर एग्जाम्स में उन टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए अगर आपने सिलेबस एक बार खुद अभी तक नहीं देखा है तो कमेंट से डाउनलोड कर लो और एक बार देख लो। हो सकता है आपके स्कूल में कोई टॉपिक मिस हो गया हो, तो इसलिए सिलेबस को एक बार खुद से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कुछ मिस ना हो जाए। अब हम सबसे पहले एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं लीगल स्टडीज़ का पेपर पैटर्न, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो लीगल स्टडीज़ के पेपर में 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, बी एंड सी। और सेक्शन ए होगा 14 मार्क्स का, जिसमें एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 1 में 6 MCQ होंगे और 1 मार्क ईच, जो कि टोटल होंगे 6 मार्क्स के। देन 8 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, अगेन 1 मार्क ईच, टोटल 8 मार्क्स के। तो 8 + 6 टोटल हो गए 14 मार्क्स। देन सेक्शन बी होगा 28 मार्क्स का एंड इसमें 7 क्वेश्चंस होंगे और 4 मार्क्स ईच। तो 4 × 7 अगेन होंगे 28 मार्क्स। अब सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 6। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी इन दोनों क्वेश्चंस के ए और बी पार्ट्स होंगे और आपको इन दोनों पार्ट्स में से कोई एक पार्ट करना होगा। तो इंटरनल चॉइस होगी क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 6 में। और क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 ये दोनों क्वेश्चंस केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग। यानी आपको एक पैसेज गिवन होगा और फिर उस पैसेज के कुछ सब पार्ट्स होंगे जो कि आपको करने होंगे पैसेज के हिसाब से। तो केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। तो सेक्शन बी में 2 केस स्टडी क्वेश्चंस और 2 चॉइस क्वेश्चंस। देन सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस होंगे और ये चारों क्वेश्चंस होंगे 7 मार्क्स के। तो टोटल हो गए 28 मार्क्स, 7 × 4। और आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, आपके स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग एक अगेन चॉइस क्वेश्चन होगा जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग सेक्शन सी में कोई केस स्टडी क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन सेक्शन बी में ही 2 केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे। सो आई होप पेपर पैटर्न अब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज अगर आपका पेपर टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ और कुछ छूट गया तो ऑब्वियसली मार्क्स कट देंगे, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीगल स्टडीज़ का पेपर आपका होगा 3 घंटे का, 180 मिनट्स, बाकी एग्जाम्स की तरह। अब आपको करना क्या है, आपको रीडिंग टाइम में अपने सेक्शन ए में जितने भी MCQs हैं उनको माइंड में सॉल्व कर लेना है ताकि राइटिंग टाइम में आपका टाइम बचे। राइटिंग टाइम स्टार्ट होते ही पहले 15 मिनट में सेक्शन ए का क्वेश्चन 1, यानी कि जिसमें MCQs हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसको कंप्लीट कर लो। और ये आप 15 मिनट में कर पाओगे अगर आपने रीडिंग टाइम में MCQs को माइंड में सॉल्व कर लिया होगा। तो 15 मिनट में सेक्शन ए हो गया। उसके बाद सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चंस करने हैं, 4 मार्क्स ईच। तो इसमें आप 10 मिनट दे सकते हो पर क्वेश्चन। तो सेक्शन बी आपका पूरा हो जाएगा 70 मिनट्स में। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम मत लगाना पर क्वेश्चन, नहीं तो पेपर छूटने का रिस्क बन जाएगा। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस हैं और चारों क्वेश्चंस हैं 7 मार्क्स ईच। तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है 20 मिनट्स पर क्वेश्चन, ताकि 80 मिनट्स में आपका सेक्शन सी कंप्लीट हो जाए। 20 मिनट से ज़्यादा मत लगाना पर क्वेश्चन, नहीं तो पेपर छूट सकता है। और अगर आप ऐसे करोगे तो रिवीजन के लिए आपको एंड में मिलेंगे 15 मिनट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने बाई चांस कोई सिली मिस्टेक करी होगी तो रिवीजन टाइम में आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और करेक्ट कर सकते हो। इसलिए इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ताकि रिवीजन के लिए आपको 15 मिनट ज़रूर मिलें और पेपर टाइम पर कंप्लीट भी हो जाए। नहीं कि आपका 20% पेपर कॉम्पिटेंसी फोकस्ड होगा, यानी उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होंगे। 20% पेपर रोड लर्निंग पे बेस्ड नहीं होगा, उसमें आपको अपने माइंड का यूज़ करना पड़ेगा।
रिसेंटली आईएससी इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के पेपर में यही प्रॉब्लम हुई। जो बच्चे कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड थे उन्हें पेपर मॉडरेट लगा, लेकिन जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे उन्हें पेपर टफ लगा और ट्रिकी लगा। इसलिए आपको कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है कि आप पूरा प्रिपेयर्ड हो, नहीं तो हो सकता है कि आपको पेपर हार्ड लगे या टफ लगे। अब ऐसे क्वेश्चंस को मास्टर करने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो? अगर आप किसी दूसरे स्कूल्स के प्री बोर्ड के पेपर्स अरेंज कर सकते हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस का इन क्वेश्चंस के लिए। दूसरे स्कूल्स में प्री बोर्ड्स में जैसा पेपर आया है अगर आप वो अवेलेबल करवा सकते हो और उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं भी है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने ही स्कूल के प्री बोर्ड के पेपर को दोबारा सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और सॉल्व करते टाइम ये ज़रूरी नहीं है कि आप आंसर्स को लिखो, आप बस क्वेश्चन रीड करो और आंसर को माइंड में रिकॉल करो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अपने स्कूल के प्री बोर्ड पेपर्स को आप दोबारा सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, और अगर आप अरेंज करवा सकते हो दूसरे स्कूल के प्री बोर्ड पेपर्स तो ये और बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके साथ एक और चीज़, स्पेसिफिकली चैप्टर 7 की प्रैक्टिस के लिए, चैप्टर 7 आपका लीगल स्टडीज़ में फंडामेंटल राइट्स का है, उसके कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का आइटम बैंक डाउनलोड कर सकते हो CIC की ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट्स में मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में भी फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है और पॉलिटिकल साइंस के आइटम बैंक में फंडामेंटल राइट्स के कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस हैं। तो आप पॉलिटिकल साइंस के आइटम बैंक से फंडामेंटल राइट्स के कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट्स में मिल जाएगा। लास्ट ईयर जुलाई के मंथ में CIC ने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का आइटम बैंक रिलीज़ करा कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस के लिए, लेकिन उन्होंने लीगल स्टडीज़ के लिए रिलीज़ नहीं किया। इसीलिए यहाँ पे आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल थोड़ा सा कम है बाकी सब्जेक्ट से कंपैरिजन में। बट पर्टिकुलरली चैप्टर 7 के लिए तो आप पॉलिटिकल साइंस का आइटम बैंक डाउनलोड कर लो, उसमें फंडामेंटल राइट से भी कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस हैं, तो एटलीस्ट आपका एक चैप्टर थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड हो जाएगा। और बाकी चैप्टर्स के लिए आप प्री बोर्ड के पेपर्स अरेंज कर सकते हो, चाहे आप अपने स्कूल के प्री बोर्ड के पेपर को दोबारा सॉल्व करो या आप दूसरे स्कूल्स के प्री बोर्ड पेपर्स को अरेंज करो। आइटम बैंक का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट्स में मिल जाएगा, और आइटम बैंक में जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन भी उसी की PDF में हैं। तो आपको आंसर के लिए कहीं सर्च नहीं करना है, आंसर आपको आइटम बैंक के PDF में ही मिल जाएगा। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है आपके पेपर में तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़कर मत आओ, बिकॉज इस साल कई सब्जेक्ट्स में थोड़े आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं। पर्टिकुलरली ऐसा अभी हुआ था IC अकाउंट्स एंड पॉलिटिकल साइंस में। अकाउंट्स में कई क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे और पॉलिटिकल साइंस में भी एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। तो अगर लीगल स्टडीज़ में भी कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है तो उसे छोड़कर बिल्कुल मत आना, बिकॉज ऐसे केस में होता क्या है, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा हो और चेकिंग के टाइम पे कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस मिले तो एग्जामिनर्स आपको मार्क्स दे देते हैं अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा हो। अगर आपने अटेम्प्ट ना करा हो फिर आपके मार्क्स लूज़ होने के चांसेस हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी हो तो भी उसे अटेम्प्ट करके आना। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है उस क्वेश्चन के बारे में तो आप खाली क्वेश्चन नंबर डालो, आपको तब भी मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन उस क्वेश्चन का कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर आना, उसे बिल्कुल अनअटेम्प्टेड मत छोड़ाना। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, बिकॉज काफ़ी सब्जेक्ट्स में इस साल आउट ऑफ सिलेबस थोड़े से क्वेश्चंस वैसे आ रहे हैं। नेक्स्ट, MCQs में कोशिश करना कि आप जो आंसर है उसकी पूरी स्टेटमेंट लिखो, खाली ऑप्शन नंबर मत लिखो। इससे होता क्या है कि अगर आपको आंसर पता है और आपने खाली ऑप्शन नंबर लिख दिया और बाई चांस आपका ऑप्शन नंबर आपने गलती से गलत लिख दिया तो आपके मार्क्स वहाँ पे कट जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऑप्शन नंबर गलती से गलत लिख दिया, उसके आगे की जो स्टेटमेंट आपने लिखी है वो सही आंसर है, तो एग्जामिनर ये समझ जाता है कि आपने ऑप्शन नंबर गलती से गलत लिखा होगा और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए MCQ में पूरी स्टेटमेंट लिखना जो ऑप्शन नंबर के आगे गिवन हो, खाली ऑप्शन नंबर डाल के मत आ जाना, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में आपको आइडियली कितना लिखना है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में जो कि सेक्शन B में होंगे, वैसे तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं। किसी क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट लिखने पड़ सकते हैं या किसी क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट लिखने पड़ सकते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में। तो अगर स्पेसिफाइड है तो आप उतने ही लिखो। अगर स्पेसिफाइड नहीं है किसी क्वेश्चन में
और वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपको मिनिमम 4 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने हैं, लेकिन अगर आपको 4 पॉइंट से ज़्यादा आते हैं तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। थर्ड केस में अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर एक पैराग्राफ में देना है तो आइडियली आपको अपनी आंसर शीट का 0.75 से एक पेज कवर करना ही करना है, अपनी आंसर शीट का एक पेज। तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 4 आउट ऑफ 4 अगर आपका आंसर सही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में अगेन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कितने पॉइंट्स लिखने हैं तो उतने ही पॉइंट्स लिखो, बट अगर नहीं लिखा है तो मिनिमम आपको 7 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आपको ज़्यादा आते हैं तो आप ज़्यादा लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको आंसर पैराग्राफ में लिखना है तो इस केस में आपको अपनी आंसर शीट का 1.75 से लेके 2 पेज तक कवर करना है, आगे पीछे 2 पेज। तभी आपको फुल 7 आउट ऑफ 7 मिलेंगे अगर आपका आंसर करेक्ट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना है, ताकि आपको हर क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलें। अब एक और इंटरेस्टिंग एनालिसिस जो मैंने किया था पास्ट 2 ईयर्स में, यानी 2023 और 24 में, चैप्टर 2 से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आया है सेक्शन सी में। सेक्शन सी यानी जिसमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और आपके 2025 के स्पेसिमेन पेपर में भी एक क्वेश्चन चैप्टर 2 से है सेक्शन सी में। तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि चैप्टर 2 में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन सी में, इसलिए चैप्टर 2 को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अगेन ये गारंटीड नहीं है, लेकिन इसके चांसेस ज़्यादा हैं। आप चैप्टर 2 से एक ना एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो सेक्शन सी में। चैप्टर 2 यानी आपका ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। लास्टली अपने एग्जाम से एक दिन पहले यानी फ्राइडे को 28 को बेस्ट क्या होगा कि आप पूरा स्पेसिमेन सॉल्व करो और आइटम बैंक सॉल्व करो। आइटम बैंक पॉलिटिकल साइंस का, पर्टिकुलरली चैप्टर 7 के क्वेश्चन जो हैं उस आइटम बैंक में। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ट्राई करो कि आपका सिलेबस थर्सडे तक यानी कि 27 तक कंप्लीट हो जाए, और आप फ्राइडे को एग्जाम से एक दिन पहले खाली प्रैक्टिस करो, पर्टिकुलरली स्पेसिमेन से और आइटम बैंक से। अगेन आपको आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस में, खाली क्वेश्चन को रीड करो और आंसर को माइंड में रिकॉल करो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप अपने स्कूल के प्री बोर्ड पेपर्स को भी दोबारा सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको किसी और स्कूल के प्री बोर्ड पेपर्स मिलते हैं तो आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। पॉइंट ये है कि एग्जाम से एक दिन पहले फ्राइडे को ट्राई करो कि आपको खाली प्रैक्टिस करनी हो, आपका सिलेबस थर्सडे तक कंप्लीट हो जाए, रिवीजन। आप प्री बोर्ड पेपर्स को प्रैक्टिस करो या ना करो, लेकिन स्पेसिमेन और आइटम बैंक से प्रैक्टिस ज़रूर करना फ्राइडे को। पॉलिटिकल साइंस के आइटम बैंक का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट से मिल जाएगा। उस आइटम बैंक में से खाली चैप्टर 7 के क्वेश्चंस को यानी फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, बिकॉज वो चैप्टर कॉमन है पॉलिटिकल साइंस और लीगल स्टडीज़ में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। नाउ ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ऐसी और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।